बीजेपी का विरोध करना हिंदू विरोधी हो गया? कोई निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निजदासा, बिना कान से सुनते हैं, बिना आंख से देखते हैं और बिना हाथ से पूरी सृष्टि का कार्य करते हैं, वो सनातन है, वो राम है, हम उनको भजते हैं, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक स्वामी जी हैं, जिनको आप देखिए कि इन्होंने भगवा वस्त्र पहना है, नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं पूरे तरीके से। स्वामी जी यहाँ पर हमें मिले हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी, क्या नाम हुआ आपका? स्वामी भानु प्रताप। आपने भगवा पहना है, क्या लगता है 24 में परिवर्तन होगा? अब भगवा 24 से क्या मतलब है? अरे बीजेपी कहती है भगवा हिंदुत्व का प्रतीक है। भगवा हिंदुत्व का प्रतीक है ना, सनातन का है। तो हिंदुत्व और बीजेपी से क्या मतलब? बीजेपी सरकार में है तो संविधान के तहत है कि हिंदुत्व के तहत है? लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जाए, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या आप इससे खुश नहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं, इससे हम नहीं खुश हैं। वो तो व्यापार हो रहा है, धर्म के नाम पे व्यापार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सब छुपाने के लिए, सब बोलने के लिए, सब घटाने के लिए, सबका ध्यान भटकाने के लिए कि 2 करोड़ पे सवाल ना हो, सबका साथ सबका विकास, देश की सुरक्षा, मणिपुर जला, और जिस तरह से कोरोना महामारी में इतना बड़ा आपदा आया, भ्रष्टाचार, नोट में इतना बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की, तो इससे उनको घबराहट है। वो सत्ता जाने से ये चाणक्य की नीति रही, ये चाणक्य की नीति रही कि जब अगर राजा से प्रजा दूर हो तो उसे 2 प्रकार का हवाला देना चाहिए। एक है कि हमारे धर्म पे खतरा है और धर्म का सहारा लेना चाहिए, दूसरा कि हमारे जान पे भी खतरा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी करने में बड़ा माहिर है। और उसका साथ जो है, देखिए ये कौन सा रामलला टेंट में थे, इतना बड़ा पाखंडवाद क्या हो सकता है? बीजेपी के समर्थक कहते हैं जो रामलला को लाए हैं उनको हम फिर 24 में लाएंगे। तो विजय माल्या को कब लाएंगे? नीरव मोदी को कब लाएंगे? अच्छे दिन कब लाएंगे? किसानों की आय दुगना कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? गैस सिलेंडर का सस्ता दाम कब लाएंगे? देश की आर्थिक स्थिति जो गिर गई है उसको कब उभारेंगे? ये केवल पाखंडी हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं। ये असुरों के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं। देश के 4 शंकराचार्य ने उस पर अपना पूरा स्पष्टीकरण दे दिया। आमतौर पर देखा जाए तो भगवान बुद्ध भी भगवा वस्त्र ग्रहण किए थे, लेकिन आमतौर पर देखा जाए वर्तमान परिदृश्य में तो ये हिंदुत्व का एक प्रतीक बन गया है। आप भगवा कपड़ा पहने हुए हैं और आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आप हिंदू विरोधी ना घोषित हो जाएं। ये अब वो तो हिंदू विरोधी, वो देखिए वहाँ अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, राम भक्त नहीं है। वो तो विष्णु जी के 11वां अवतार चंपत राय बोल दिए। आप हिंदू हैं कि नहीं ये बताइए? अरे भाई, अब ये हिंदू हैं, अब ये हम सर्टिफिकेट आपको दें, भाजपा को दें? हिंदू तो बीजेपी का क्यों विरोध कर रहे हैं आप? बीजेपी का विरोध करना हिंदू विरोधी हो गया? जो इतने देश में इतने लोग हैं जो बीजेपी को विरोध कर दिया, वो हिंदू नहीं है? अरे नोई निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निजदासा, जिसका मन निर्मल है वो हिंदू है। हिंदुत्व की परिभाषा से और राजनीति से क्या मतलब है? आप संविधान के सब लेकिन हिंदुत्व पर राजनीति तो बीजेपी कर रही है, राम को राजनीति का केंद्र बीजेपी बना रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, राम पे राजनीति करना महापाप है। राम बीज मंत्र है जिससे कि जपने से मोक्ष को प्राप्त होती है। राम हमारे शरीर में बसते हैं, जो श्वासा चलती है यही राम है। जब हमारी ये श्वासा निकल जाती है, हमारी ये शरीर उठती है, तब बोला जाता है राम नाम सत्य है। और इस सत्य को आप राजनीति में ला रहे हैं, कितना बड़ा गुमराह कर रहे हैं, कितना अंधभक्त पैदा कर रहे हैं। जनमानस आने वाला देखेगा क्या? अध्यात्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए। अच्छा स्वामी जी, आप योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू युवा हृदय सम्राट हैं, क्यों आप इतना नाराज हैं? अरे फिर वही बात है, हम नाराज हैं। हम नाराज इसलिए हैं कि हमारे प्रभु आराध्य श्री राम या सनातन या धर्म, देवी दुर्गा, परमात्मा, सतगुरु सनातन है क्या? पूछ लिया जाए तो बताएंगे सनातन को, जो सनातन को जप लिया उसे फिर मोक्ष प्राप्त होगी। सनातन मामूली शब्द नहीं है, ये देवलोक से ऊपर सनातन है, उसे परमात्मा परम, उसी को रामचरितमानस में कहा गया, बिन पगु चलय सुनय बिनु काना
और कर बिनु करम करें विधि नाना। ये सनातन है जो बिना पैर से चलते हैं, बिना कान से सुनते हैं, बिना आँख से देखते हैं और बिना हाथ से पूरी सृष्टि का कार्य करते हैं। वो सनातन है, वो राम है। हम उनको भजते हैं, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये जो पाखंडवाद करके आप सत्ता के लिए केवल यहाँ भरमाने और जनमानस को ठगने का जो काम करते हैं, यहाँ तो आपको ईडी काम कर जाएगी, सीबीआई काम कर जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है जज आप खरीद लें, यहाँ के देश हथियार तो मिसाइल खरीद लें, लेकिन उसके दरबार में कोई जो है गुंजाइश नहीं मिलेगी। न वहाँ कोई सोर्स चलेगा, न कोई वहाँ पैरवी चलेगी। वहाँ सनातन ये है, ये धर्म हमारा है। और धर्म से जो छेड़छाड़ करता है उससे उसका विध्वंस होता है। यही काम किया था रावण ने। रावण कहा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी चढ़ाऊंगा, बनाऊंगा। और रावण लंकावासी यही कहे, ऋषियों को मुनियों को ठगना शुरू किए। है तुम बोलो, तुम हमारे राजा का जयकार बोलो, हमारा राजा ये कर रहा है, नहीं तुमको हम बंदी बना देंगे। देवताओं को उन्होंने बंदी बना दिया, ग्रहों को बंदी बना दिया। बंदी बनाने के बाद क्या हुआ? स्वर्ग तक सीढ़ी नहीं जा पाई, अहंकार में डूबे। ये हश्र क्या हुआ? एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो अध्यात्म में, अध्यात्म को, भक्ति को, भावना को, राम को, कृष्ण को, देवी को, देवता से, राजनीति से आप नहीं तोल सकते। इनकी मर्यादा, इनकी सीमा का कोई उदाहरण ही आज तक कोई नहीं दे पाया। राजनीति बिल्कुल विषय में है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि धर्म को, आस्था को राजनीति का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। विकास मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरा राममय हो गया है, क्या लगता है 2024 में परिवर्तन संभव है? देखिए ये आपको बताएं, फिर आपने कहा राममय। आप लोग, देश की मीडिया ही राममय बना रही है। राममय पहले से था, है और रहेगा। कोई उसको लाएगा नहीं और न लाया है। समझ रहे हैं? ये राममय अपने, ये देश की जब प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहे अखिलेश जी बने, चाहे मायावती बने, किसकी शपथ लिए? चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लिए हैं। शपथ माने कसम। हम अगर सनातनी हैं, आपकी कसम खा लिए तो हम अपने कसम को अगर भूल गए तो हम अपना धर्म भूल गए। तो आपने शपथ लिया, संविधान का वादा किए, चुनाव जो होगा वो, अब नौजवान नौकरी मांग रहा है कि नौकरी जवाब दीजिए। मणिपुर जला क्यों? किसानों की आय दुगना हुई कि नहीं आई? हुई। 2 प्रकार का कानून कैसे हो गया? अमीरों के लिए गर्व अलग, गरीबों के लिए अलग। अब राम के दर्शन होगा, जो वीआईपी होगा, जिसके पास पैसा है वो अलग गली से, और गरीब जिसको, ये अगर विकलांग है, आप देखिए कैमरा दिखाइए उनको, ये बेचारे अगर विकलांग हैं तो इनके लिए अलग। ये राम है, ये राम की मर्यादा। राम मर्यादा शब्द थे, पुरुषों में उत्तम कहे गए, पुरुषोत्तम कहे गए, जिनके नाम भजने से ये धर्म नहीं, राम राज तब आएगा जब इसी कतार में ये भी जा करके दर्शन करेंगे और हम भी वहाँ दर्शन करने का काम करेंगे। आप मुद्दा से भटकाइए मत। आप लोग ही मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं, केवल कि भाजपा ये कह रही है, भाजपा वो कह रही है। अरे 2 करोड़ नौकरी तो दे आप दिए, इस पे सवाल होगा। किसानों की आय दुगना हुई, महंगाई क्यों इतना हो गई? आप केवल किसान, आप 5 किलो राशन, और इससे देश चीन घुस रहा है। मणिपुर जल गया, आज यूपी में ये हो गया। अरे कहाँ कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लू 8 हाथ, जो घर यापन फूकन चाहे चले हमारे साथ। बलिया में शादी हो रही है, 565 जोड़ा, दुल्हा पता न दुल्हन की शादी हो गई। कैसा सुहागन हो गया भाई? ये रामराज है। तो सवाल ये है कि गरीबों के घर में जब खुशहाली आएगी, किसान की फसल जब लहलाएगी, ये रिक्शा चलाने वाला, खुमचा लगाने वाला अंतिम व्यक्ति जो बैठा है, उसके घर खुशहाली होगी। क्योंकि मानव का सत धर्म यही होगा, सत्कर्म यही होगा कि हम एक मानव के दुख को, एक मानव के घर में, ये घर में खुशहाली दें। जनता का, राजा का काम ये होता है, प्रधानमंत्री का काम ये होता है, संतों का काम होता है अध्यात्म की दिशा दशा देना, उसको मोक्ष की प्राप्ति करना, उस अदालत में देना, उस अदालत में पहुंचाना। और ये अब अगर राजा सब कुछ हो गया, मणि की, ये बताइए हीरा की परख कौन करेगा? जौहरी करेगा। राजा नहीं कर सकता, उसकी परख जौहरी करेगा। अब यहाँ आप जौहरी भी हो, राजा भी हो। तो ये तानाशाह है। इसलिए ये धरती राम की रही, कृष्ण की रही, बौद्ध की रही, कबीर की रही, रविदास की रही, भीमराव अंबेडकर की रही। ये धरती मामूली धरती नहीं है। इस धरती पे आज जनमानस त्राही कर रहा है महंगाई कारण। कोरोना में आपने देखा था, कोरोना में कहाँ गया? ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प मर रहे थे, उनको ऑक्सीजन चाहिए था।
तब मंदिर में भी ताला लगा, मस्जिद में भी ताला लगा, लोगों को हॉस्पिटल में ये दवा का उस समय जो जिले पे जितने जनपद थे, लोग जितने जो राम वाले थे, भगवान वाले थे, अल्लाह वाले थे, खुदा वाले थे, ईमान वाले थे, जो भी मानव के संस्कार के थे, दोनों लोगों की मदद करने की काम किया। नहीं तो लाश को माँ मर गई तो बेटा छूने के लिए तैयार नहीं, बेटा मर गया माँ को छूने के लिए तैयार नहीं। और देश के पार्लियामेंट में जब पूछा गया ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, तो यही लोग कहे एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। ये भी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए शर्मसार की बात है। सच्चे ये होते हैं कि हमसे अगर अपराध हुआ, राम जी भी जब रावण का वध किए, रावण क्योंकि प्रकांड विद्वान था, महापंडित था, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप जाकर जान ले लो। जब आते हैं अयोध्या में तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपने ब्राह्मण, आपके हाथों से ब्राह्मण की हत्या हुई है, आप इसका प्रायश्चित करो। सुल्तानपुर में धो पाप के नाम से आज भी प्रसिद्ध है कि वहाँ जाकर के उन्होंने अपने पाप को भी धोने का काम किया था। तो मर्यादा की एक अध्यात्म अलग विषय है। राजनीति, हमारे देश का संविधान इस समय गरीबों के लिए संविधान ही भगवान बन गया है, क्योंकि दलित का लड़का हो, गरीब हो और जितने पिछड़े हैं, अगर उसको मिलेगा तो संविधान के तहत ही उसको अधिकार मिल सकता है। अगर संविधान ना मिले, संविधान के तहत अगर नहीं जाएगा तो उसको न पूजा करने का अधिकार मिलेगा, न घर का मिलेगा, न नौकरी का मिलेगा, न शिक्षा का मिलेगा, न वो बोल पाएगा। तो इसलिए ये चुनाव 24 का चुनाव संविधान बचाने के लिए, जनता से सवाल करने के लिए है, लोकतंत्र बचाने के लिए है, मानवता बचाने का चुनाव होगा 24 का चुनाव। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। स्वामी भानु प्रताप सिंह जी थे। इनका कहना है कि धर्म और आस्था एक अलग विषय है, राजनीतिक पार्टियों को इसका केंद्र नहीं बनाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को विकास मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मुद्दा होना चाहिए, लेकिन राजनीति में भगवान और धर्म और आस्था की केंद्र नहीं बनाना चाहिए। इस विषय से आप लोग सहमत हैं या असहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव हैं।